As citizens, it is our duty to keep the city clean. But being innovators, it is our bigger duty to do it smartly and efficiently. We are living in an age where tasks and systems are fusing together with the power of the Internet of Things to have a more efficient system of working and to execute jobs quickly. With all the power at our fingertips, this is what we have come up with. One of the main concerns with our environment has been solid waste management, which impacts both the health and environment of our society. The detection, monitoring, and management of waste is one of the primary problems of the present era. The traditional way of manually monitoring the waste in waste bins is a cumbersome process and utilizes more human effort, time, and cost which can easily be avoided with our present technologies. This is our IoT garbage monitoring system, an innovative way that will help to keep the cities clean and healthy. जी सर ये मेरे प्रेजेंटेशन या मेरे प्रोजेक्ट टॉपिक के हवाले से एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश की थी कि जो हमारे पास नॉर्मली मसाइल होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में जो कि गार्बेज सिस्टम के या ट्रेश जिसकी वजह से डिजीज फैलती है उन पे काम किया जाता है लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों पे काम नहीं है लेकिन इस वीडियो के जरिए मैंने वो दिखाने की कोशिश की है कि हम किन चीज़ों के जरिए हम ये चीज़ें हमारे पास कितनी अफेक्ट करती हैं और मेरा टॉपिक भी यही है कि हम गार्बेज को या ट्रेश को मॉनिटर करके किस तरह उन डिजीजेस से बच सकते हैं किस तरह अपने सिटीज को अपने घरों को अपने मुल्क को हेल्दी एंड क्लीन रख सकते हैं तो सर नेक्स्ट स्लाइड है स्मार्ट गार्बेज मॉनिटरिंग सिस्टम इस प्रोजेक्ट का काम क्या है मॉनिटर्स द गार्बेज बिन्स एंड इन्फॉर्म अबाउट द लेवल ऑफ गार्बेज कलेक्टेड इन द गार्बेज बिन्स जी इसका काम यही है कि हमें पता नहीं होता मिसाल के तौर पर किसी सिटी में कोई बड़ा सिटी है वहां पे गाड़ियां आती हैं ट्रेश उठाने वाली तो किसी में कम होता है कहीं पे कम होता है कचरा वो वापस चली जाती है या कहीं पे इतना ज्यादा होता है कि जहां पे अगर 5 गाड़ियों की जरूरत है तो वहां पे एक गाड़ी जा रही होती है और कहीं पे तो इतना ज्यादा कलेक्ट हो जाता है कि वो ओवरफ्लो कर रहा होता है और बीमारियां बढ़ रही होती हैं या हमारे पास डिफरेंट हेल्थ के इश्यूज हो रहे होते हैं जिनको मॉनिटर्स करने के लिए हम जो इस प्रोजेक्ट को यूज करके हम उसको वेबसाइट के थ्रू हम उसको ऑनलाइन यूज करके इन चीजों को आईओटी को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड सर जी सर इस प्रोजेक्ट में मैंने सर यूज किए हैं ऑर्डिनो यूनो R3 जो कि हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है उसका काम क्या है ऑर्डिनो या माइक्रो कंट्रोलर्स का काम ये होता है कि जी ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोल ऑर्डिनो यूनो R3 इसका काम ये होता है कि कंट्रोल करता है और सेंस करता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट होते हैं जिस तरह नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर्स का काम होता है देन मैंने यूज किया है PIR सेंसर जिसका काम है कि जो मैंने डस्टबिन जो हमारे पास होता है जो फिल करते हैं या जिसमें ट्रेश जमा करते हैं उसको ऑटोमेटिकली क्लोज करे या फिर बंद करे वो कैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा आ रहा है वो ट्रेश उसमें फेंकना चाह रहा है वो गार्बेज उसमें कलेक्ट करना चाह रहा है तो जैसे ही वो उसके सामने आए जैसे ही उसके सामने ट्रेश आए तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए जिसके लिए मैंने यहाँ पे PIR सेंसर यूज किया है जो कि डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली सर्वो मोटर के थ्रू इसको डस्टबिन को क्लोज या ओपन करेगा देन मैंने यूज किया है अल्ट्रासोनिक सेंसर अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या काम क्या है असल काम यह है कि वो गार्बेज की लेवल को डिटरमाइन करेगा और गार्बेज की लेवल अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट है तो ESP या हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स के थ्रू वो वहां पे जहां पे हम अगर शो करवाना चाह रहे हैं अगर हम LCD पे शो करवाना चाह रहे हैं तो वहां पे शो करेगा डिटेक्ट करके लेवल को डिटेक्ट करके अगर हम चाह रहे हैं कि हम वाईफाई के थ्रू ESP के थ्रू वेबसाइट्स के थ्रू वो डेटा लें तो वहां पे भी वो शो करेगा जो कि मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया है नेक्स्ट स्लाइड सर जी सर देन है वो मोटर और पोटेंशियोमीटर एलसीडी डिस्प्ले सर सॉरी इसमें मैंने बाद में नोटिस किया था मैंने स्लाइड शेयर कर दी थी लेकिन उसमें वही चीजें आ गई थी तो मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया मैं आपको रिसेंट भी शेयर कर सकता हूँ सर तो मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू करूँ या आप कंटिन्यू करें जी प्लीज। सर सर्वो मोटर जी सर्वो मोटर को जो जो कंट्रोल करता है सिग्नल्स को कंट्रोलर से जो सिग्नल आ रहे हैं उनको कंट्रोल करके और रोटेशनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
में कन्वर्ट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि सर्वो मोटर मैंने इसलिए यूज किया है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या हमारे पास जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रोटेशनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करता है, जो कि ऑटोमेटिकली डस्टबिन को क्लोज या ओपन करने के लिए यूज होता है। देन मैंने यूज किया है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक वेरिंग अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस यूज करता है। जब शॉक होती है तो वोल्टेज की वेरिंग यूज करने के लिए मैंने पोटेंशियोमीटर यूज किया है। देन है सिंपल एलसीडी। एलसीडी डिस्प्ले करेगा जो कि हमारे पास गार्बेज की लेवल होगी, जो होगा उसको डस्टबिन अल्ट्रासोनिक सेंसर के जरिए हम देख रहे होंगे, तो वो वहां पे नॉर्मली एलसीडी पे डिस्प्ले कर देगा। जी सर। नेक्स्ट। जी सर, ये सिमुलेशन दिखाइए यहाँ। सर इससे पहले वाली स्लाइड काइंडली। इससे पहले वाली। जी जी, इसमें मैंने दिखाया पहले पहले अगर हम पीआईआर सेंसर से यानी लेफ्ट साइड से राइट हैंड से देखें तो मैंने पीआईआर सेंसर यूज किया है। ऑर्डिनो कोड ये मैंने जो भी कोडिंग थी जो मैंने निकाली थी वो मैंने ऑप्शनल स्लाइड में रखी है, अगर इसमें से कोई कुछ पूछ, क्योंकि सर ने कहा था कि आप इंटरनेट या कहीं से भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शनल के तौर पे रखी है। अगर कुछ क्यूरी है इसमें से तो मैं दे सकता हूँ जवाब। जी सर, ये सर इससे पहले वाली एक स्लाइड सर वीडियो से पहले वाली जो सिमुलेशन है वो जस्ट समझानी है, उसके बाद रिजल्ट्स पे मूव करते हैं। इससे पहले सर। जी सर। जी अच्छा, अगर हम राइट हैंड से देखें तो हमारे पास पहले पहले है पीआईआर सेंसर। पीआईआर सेंसर मैंने पहले बताया था कि मैंने इसलिए यूज किया है कि वो ट्रेश या गंदा ट्रेश फेंकने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके और जी। देन है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर का काम यही है कि जब अल्ट्रा पीआईआर सेंसर सिग्नल ले तो सर्वो मोटर अगर कोई पीआईआर सेंसर डिटेक्ट करता है तो सर्वो मोटर उसको ओपन करे, जो कि उसका डस्टबिन को क्लोज या ओपन ऑटोमेटिकली करे। देन है अल्ट्रासोनिक सेंसर जिसका काम यह है कि गार्बेज की लेवल जितनी है उसको डिटेक्ट करे। उसके साथ ही ऑर्डिनो यूनो माइक्रो कंट्रोलर जो कि सारे को कंट्रोल कर रहा है और सारे सिस्टम को चला रहा है। देन हमारे पास है एलसीडी। एलसीडी सिंपल डिस्प्ले करेगा और पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एलसीडी की या माइक्रो कंट्रोलर्स की जो वोल्टेज है, जो अमाउंट ऑफ वेरिंग रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। जी सर। देन हमारे पास नेक्स्ट में है जो सिमुलेशन मैंने दिखाई है कि किस तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में वहां पे दिखाइए कि किस तरह से काम कर सकता है। जी सर, इसमें मैंने दो लेवल्स लिए हैं गार्बेज की। एक में मैंने शो कराया है अल्ट्रासोनिक सेंसर की जरिए जब वो मिड 25% लेवल पे था तब वहां पर शिफ्ट हो गया। अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर के ऊपर आप देखें तो एक ब्लू स्पॉट बना हुआ है। ये ब्लू स्पॉट शो कर रहा है कि यहाँ तक डस्टबिन फिल हो गया है, जो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेक्ट कर रहा है। देन अल्ट्रासोनिक सेंसर वो डेटा दे रहा है, एलसीडी पे डिस्प्ले कर रहा है। वो जब डॉट स्पॉट नीचे था, लेकिन जब वो फिल हो गया है तो वो फिर बाद में दिखा रहा है कि सेकंड में जो सेकंड रिजल्ट दिखा रहा है उसमें दिखा रहा है कि 81% गार्बेज लेवल हो गई है। जी सर। जी सर, इम्प्लीमेंटेशन इसमें ये हो सकती है कि
हम ESP यानी वाईफाई का माइक्रो कंट्रोलर यूज करके इसे ऑनलाइन वेब सर्वर के जरिए डेटा ले सकते हैं। इसमें तो हमने वहां पे भी डिस्प्ले कराया है। मैंने कोशिश की थी कि हम वही चीजें कवर करें, वही मैं प्रोजेक्ट में यूज करूं जितनी चीजें हमने कवर की हैं, वरना वो चीजें भी यूज हो सकती हैं। ESP 8266 माइक्रो कंट्रोल वाईफाई के जरिए हम उसको ऑनलाइन या सर्वर के थ्रू वहां पे क्या हो सकता है कि हमने वहां पे ESP 8266 वाईफाई कंट्रोलर लगा दिया और हम वही डेटा ले रहे हैं। जैसे ही वो फिल हो रहा है हमारे पास ऑफिस में या जहां पे भी हम डेटा ले रहे हैं वाईफाई के थ्रू, हमारे पास वहां पे डेटा आ रहा है और वहां से हम चीजों को देख रहे हैं कि कहाँ पे कितनी गाड़ियों की जरूरत है, कहाँ पे कितने बंदों की जरूरत है, कहाँ पे ट्रेस कितना ज्यादा हो गया है, कहाँ पे अभी फिल नहीं हुआ, जो कि हमारी अच्छी खासी फ्यूल